पद्मासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। ओम शांति। पहाड़ों पर रहकर जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली है स्कंद माता। कहा जाता है कि इनकी कृपा से मूढ़मती भी ज्ञानी हो जाता है। नवरात्रि के पंचम दिन माँ दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। स्कंद माता का स्वरूप सौंदर्य की अद्वितीय आभा लिए शुभ्र वर्ण का होता है। वात्सल्य की प्रतिमूर्त है यह। स्कंद कुमार की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से अभिहित किया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इनकी उपासना से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह देवी चेतना का निर्माण करने वाली है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर असुरों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब स्कंद माता ने सिंह पर सवार होकर दानवों का संहार किया था। स्कंद माता कमल के पुष्प पर अभय मुद्रा में विराजित होती है। इनका एक हाथ वरदानी मुद्रा में है, दूसरे हाथ से गोद में स्कंद कुमार को सहारा दिए हुए हैं और अन्य दो हाथों में कमल पुष्प सजा हुआ है। इस देवी के हाथों में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। इस दिन का रंग श्वेत होता है। इनका यह रूप सबसे निराला है, जो हम सभी को बहुत ही सुंदर प्रेरणा देता है। इनका वरदानी हाथ प्रतीक है सदा देने का। गोद में बालक रूप स्कंद प्रतीक है वात्सल्य का और कमल पुष्प प्रतीक है निर्मलता, शुद्धता या पवित्रता का। कहा जाता है पवित्रता सुख शांति की जननी है, अर्थात जहाँ शुद्धता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही होती है। शेर पर सवार स्कंद माता के गोद में बालक स्कंद और हाथों में कमल यही प्रेरणा देते हैं कि इस संसार में जीवन की परिस्थितियों में रहते हुए भी यदि इनके प्रभाव से परे रहना है तो पहले बच्चा बनिए। जैसे एक छोटा बच्चा सभी को प्रिय होता है, उसकी तरफ स्वतः ही सभी आकर्षित होते हैं। वह सारा दिन हंसता खिलखिलाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे में प्योरिटी होती है। वो बहुत इनोसेंट होता है। उसमें कोई इच्छा या किसी से कोई कामना नहीं होती है। इसलिए उसे छोटा खिलौना दो या बड़ा, वो दोनों में खुश रहता है। दोनों में ही उनके साथ वो मगन हो जाता है। उसने अपने अंदर किसी के लिए किसी भी तरह की कोई इमेज नहीं बनाई होती है, इसलिए सबके साथ खेलता है। उसके मन में किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता है, किसी से कंपैरिजन नहीं करता है, इसलिए वो सदा निश्चिंत रहता है और कोई भी बात मन में नहीं रखता है, भूल जाता है, छोड़ देता है, इसीलिए चैन से सोता है। उसे खुश होने के लिए किसी वजह की ज़रूरत नहीं होती है। वो अंदर बाहर एक होता है, सच्चा होता है, इसलिए उसे किसी भी बात का भय नहीं होता है। जब हम बच्चे थे तब हम सब भी ऐसे ही थे, पर उम्र बढ़ने के साथ साथ हम अपनी इन अनोखी क्वालिटीज़ को भूलते चले गए।
अब बस उन क्वालिटीज़ को फिर से अंदर से बाहर निकालना है। अगर हम थोड़ा सा अपने आप को ध्यान से देखें तो एक दो बातें ही हैं जो हमारी समस्याओं का कारण है, और उसमें सबसे पहली है हमारी सोच। हर घटना, हर व्यक्ति, हर बात के हमेशा दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। और हमारे सामने हमेशा एक चॉइस होती है कि हम किसी एक को चुनें। हम किसका चुनाव करते हैं, और जो हम चुनाव करते हैं उसी पर हमारे जीवन की खुशी निर्भर होती है। तो कुछ भी निर्णय लेने से पहले, किसी को जज करने से पहले, कोई कमेंट करने से पहले, बोलने से पहले 1 मिनट का पॉज ले, रुके, उस व्यक्ति, उसके उस व्यवहार, उस घटना के बारे में सोचे और फिर सकारात्मक पहलू को चूज कर फिर कोई कार्य करें। इससे हमारा ही फायदा है। और दूसरी बात, हम दूसरों से हमेशा बहुत उम्मीदें रखते हैं, बहुत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। बच्चों को ऐसा होना चाहिए, स्पाउस को ऐसा होना चाहिए, कलीग को, सीनियर्स को ऐसा होना चाहिए, उन्हें ये करना चाहिए, इन्हें ये करना चाहिए। हम अपने मन में सभी के लिए एक छवि बनाकर रखते हैं, और जब वो उस छवि के अनुसार नहीं होते हैं तो हम उनके साथ चल नहीं पाते हैं, और यही से रिश्तों में गांठें पड़ना शुरू होती है। इसके लिए हमें सबसे प्रेम करना सीखना होगा। जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करना होगा। कल हमने सुना, और शायद सभी ने अभ्यास भी किया होगा, कि जो जैसा है उसे वैसा ही एक्सेप्ट करें। और एक बात, हमेशा सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही सब कुछ नहीं करें, कभी दूसरों की खुशी के लिए भी कुछ करें। असली आनंद उसी में है। जैसे देवियों को सदा मुस्कुराते हुए क्यों दिखाते हैं? भले वो असुरों को मार रही है, युद्ध कर रही है, किंतु चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ है, क्योंकि वो जो भी कार्य कर रही है वो सिर्फ अपने लिए नहीं, परंतु दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। इसीलिए मेहनत और कष्ट भी खुशी दे रहा है। तो आज नवरात्रि की मध्यमा में हम अपने आप से एक संकल्प करें, एक व्रत लें कि स्कंद माता की तरह सदा हर एक के प्रति सकारात्मक सोचेंगे, कल्याण की सोचेंगे, और जो जैसा है उसे उसी रूप में दिल से स्वीकार कर हर एक से प्रेम करेंगे, सदा खुश रहेंगे और बच्चे बनकर रहेंगे। व्यक्ति चाहे किसी भी उम्र का हो, लेकिन देवी देवताओं और भगवान के साथ एक ही रिश्ता होता है, माता पिता और बच्चे का। क्योंकि यही सत्य है कि बच्चे बने रहेंगे तभी सारे दुखों से, कष्टों से बचे रहेंगे। बचपन में हम सभी से अक्सर लोग एक ही सवाल पूछते थे कि बड़े होकर क्या बनोगे? किंतु आज समझ में आ रहा है कि हमें फिर से बच्चा बनना है। तो चलिए बच्चे बनकर अपने परम पिता से दिल से जुड़ते हैं।
मैं स्वयं को बाह्य जगत से अंतर जगत की ओर ले चलती हूँ और अपने सारे विचारों को मस्तक के बीच अपने आत्मिक स्वरूप पर केंद्रित करती हूँ। इस देह को चलाने वाली मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर एक अनोखा पार्ट बजा रही हूँ। मैं आत्मा सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तियों के सागर, स्वयं सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता की संतान हूँ। उनको सच्चे दिल से याद करते ही मुझे अनुभव होता है कि जैसे वो छत्र छाया बनकर मेरे पास आ जाते हैं। मेरी सच्ची स्मृति, सच्ची याद मुझे उनसे जोड़ती है। मैं अनुभव कर रही हूँ अपनी सर्व शक्तियों के साथ वो अभी भी हाजिर है, मेरे मस्तक के ऊपर शक्ति स्रोत के रूप में जगमगा रहे हैं। और उनसे सर्व शक्तियों की, प्रेम की अद्भुत तरंगें प्रवाहित हो रही है। जैसे मैं किरणों के फाउंटेन के नीचे बैठी हूँ और उन किरणों में भीग रही हूँ। प्रेम के सागर परमात्मा पिता की, प्रेम की ये सौम्य तरंगे मेरे तन और मन को, मुझ आत्मा को आंतरिक प्रेम की, सच्चे स्नेह की महसूसता करा रहे हैं। सारे संसार का रक्षक मेरा पिता है। और मैं उनकी संतान। इसलिए उनके सर्व खजाने, सर्व गुण और शक्तियों की मैं स्वतः ही अधिकारी हूँ। मुझे उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। बस दिल से याद करते ही उनकी शक्ति और गुणों को मैं आत्मा रिसीव करने लग जाती हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान वास्तविक रूप में मैं भी सर्व गुणों और शक्तियों से संपन्न हूँ।
संसार की सभी आत्माएं उनकी संतान हैं और उस नाते से मेरा हर आत्मा से स्वाभाविक एक सच्चा स्नेह का प्रेम का संबंध है। क्योंकि मैं अब अपने पिता की छत्र छाया में हूं, उनके शक्तियों गुणों के अधिकारी हूं। इसलिए मुझे किसी और से अब कोई अपेक्षा नहीं है, किसी से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। परंतु अब मैं सबको देने वाली हूं। प्रेम के सागर, शांति के सागर अपने पिता से स्नेह, शांति और शक्ति को अपने अंदर समाकर अब मैं आत्मा मेरे आसपास चारों ओर के लोगों को, प्रकृति को शांति, प्रेम और शक्ति की तरंगे प्रवाहित कर रही हूं। और मेरे चारों ओर का वातावरण मेरे इस सहयोग से बहुत हल्का, शुद्ध और खुशी में परिवर्तित हो रहा है। सभी इच्छाओं, अपेक्षाओं से परे मैं आत्मा परमात्मा पिता की संतान हूँ, उनकी बच्ची हूँ। जब स्वयं परमात्मा पिता मेरे साथ हैं, तो जीवन के हर क्षण, हर पल खुशी से भरपूर है। अब मुझे हर पल का, हर क्षण का आनंद लेना है। बच्चा बनकर खुश रहना है और सबको खुशी देना है। देते हमें तो फिर करे क्यों याचना, फिर करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना।